किसी भी देश की अर्थव्यवस्था के सर्वांगीण विकास के लिए बड़ी मात्रा में निवेश की आवश्यकता होती है, किंतु किसी भी देश के पास इतने संसाधन नहीं होते हैं, कि वह इतनी मात्रा में निवेश कर सके। इसको देखते हुए कोई भी देश अधिक से अधिक विदेशी निवेश प्राप्त करने का प्रयास करता है। जब विदेशी उद्यम या उद्यमी लाभ तथा उत्पादन से प्रेरित होकर वित्तीय परिस्थितियों को किसी राष्ट्र में व्यय करते हैं, तो उसे संबंधित राष्ट्र के संदर्भ में विदेशी निवेश कहा जाता है। इसके माध्यम से संबंधित देश में पूंजी एवं तकनीक आदि का आगमन होता है। इसके अतिरिक्त विदेशी निवेश से सरकार को अतिरिक्त राजस्व की प्राप्ति होती है। यही कारण है कि वैश्वीकरण के इस दौर में लगभग सभी देशों ने आर्थिक विकास के लिए विदेशी निवेश के महत्व को स्वीकार किया है। भारत भी 1990 के दशक से नवीन आर्थिक नीति के अंतर्गत विदेशी निवेश की प्राप्ति पर बल दे रहा है। वर्तमान भारतीय अर्थव्यवस्था संक्रमण काल से गुजर रही है, जिस कारण आज भारतीय अर्थव्यवस्था को अधिक से अधिक विदेशी निवेश विशेषकर पूंजीगत निवेश की आवश्यकता है। विदेशी निवेश को मुख्यतः दो भागों में विभाजित किया जाता है। सामान्यतः जब किसी देश में उत्पादन के साधनों में विदेशी निवेशक प्रत्यक्ष रूप से निवेश करते हैं, तो उसे प्रत्यक्ष विदेशी निवेश कहते हैं। यह निवेश अवसंरचना से संबंधित और दीर्घकालीन उद्यमी निवेश होता है। ऐसे निवेश से निवेशकों को दूसरे देश की संबंधित कंपनी के प्रबंधन में कुछ हिस्सा प्राप्त हो जाता है, जिसमें उनकी पूंजी निवेशित रहती है। किसी निवेश को एफडीआई की श्रेणी में तब शामिल किया जाता है, जब किसी निवेशक के द्वारा न्यूनतम 10% शेयर खरीदा गया हो, वह साथ ही संबंधित कंपनी के मताधिकार प्राप्त किया गया हो। प्रत्यक्ष विदेशी निवेश दो प्रकार का होता है, ब्राउन फील्ड निवेश तथा ग्रीन फील्ड निवेश। ऐसा प्रत्यक्ष विदेशी निवेश जिसे पूर्व में व्यवस्थित किसी इकाई में निवेशित किया जाता है, वह ब्राउन फील्ड निवेश के अंतर्गत आता है, जबकि ऐसा एफडीआई जो किसी नई इकाई तथा आधारभूत संरचना के विकास में निवेशित किया जाता है, वह ग्रीनफील्ड निवेश के अंतर्गत आता है। वैसे विदेशी निवेश जो किसी विदेशी निदेशक द्वारा समतावय अंशों के रूप में रखे जाते हैं, उसे पोर्टफोलियो विदेशी निवेश के अंतर्गत शामिल किया जाता है। इस तरह के निवेश पर एक निश्चित ब्याज व लाभांश की गारंटी दी जाती है एवं इसमें निवेशकर्ता को कोई जोखिम नहीं होता है। इसमें कंपनी का स्वामित्व एवं नियंत्रण संबंधित कंपनी के पास ही रहता है। इस तरह के निवेश शेयर बाजार के माध्यम से किए जाते हैं, जिसमें विदेशी संस्थागत निवेश, सार्वभौमी न्यासी रसीदें, अमेरिकी न्यासी रसीदें आदि शामिल होते हैं। विदेशी संस्थागत निवेश शेयर व म्यूचुअल फंडों के माध्यम से होता है, इसके अंतर्गत नोट्स, सरकारी प्रभूतियां व कमर्शियल पेपर आदि को निवेश का माध्यम बनाया जाता है। ये अल्पकालीन वित्त की होती है तथा इनमें पलायन करने की प्रवृत्ति अधिक होती है। भारत में एफडीआई दो मार्ग से आते हैं, स्वचालित मार्ग तथा सरकार द्वारा अनुमोदित मार्ग। स्वचालित मार्ग के द्वारा एफडीआई से सरकार की अनुमति की आवश्यकता नहीं होती, बल्कि इसका प्रबंधन आरबीआई द्वारा किया जाता है। सरकार द्वारा अनुमोदित मार्ग के अंतर्गत विदेशी विनियोग प्रोत्साहन बोर्ड द्वारा अनुमोदित
किया जाता है। स्टॉप। भारत सरकार के अनुसार एफडीआई का कुल 90% से अधिक स्वचालित मार्ग से ही आता है। स्टॉप। अतः विदेशी विनियोग प्रोत्साहन बोर्ड की प्रासंगिकता नहीं है। स्टॉप। यही कारण है कि इस बोर्ड को समाप्त करने का निर्णय लिया गया है। स्टॉप। भारत सरकार का वाणिज्य एवं उद्योग मंत्रालय निरंतर आधार पर एफडीआई नीति व क्षेत्रीय नीति के रूप में होने वाले बदलावों की निगरानी और समीक्षा के लिए नोडल एजेंसी है। स्टॉप। एफडीआई नीति को औद्योगिक सहायता सचिवालय, औद्योगिक नीति एवं संवर्धन विभाग द्वारा प्रेस नोट्स के माध्यम से अधिसूचित किया जाता है। स्टॉप पैराचेन। पिछले 5 वर्षों के दौरान भारत सरकार ने आर्थिक क्षेत्र में कुछ बड़े व कड़े कदम उठाए हैं, जैसे विमुद्रीकरण, मौद्रिक नीति का नया ढांचा, मुद्रास्फीति नियोजन, जीएसटी आदि, लेकिन अभी तक इनसे अपेक्षित परिणाम नहीं मिला है। स्टॉप। वस्तुतः इस तरह के कदम का प्रभाव दीर्घावधि में देखा जाता है। स्टॉप। यही कारण है कि आज भारतीय अर्थव्यवस्था कहीं न कहीं मंदी की चपेट में है। स्टॉप पैराचेन। आज भारतीय अर्थव्यवस्था के समक्ष देश में असमान आय वितरण, राजकोषीय संतुलन बनाए रखना, विनिवेश में तेजी लाना, बैंकों में बदले एनपीए, कृषि उद्योग में सुधार करना, गरीबी बेरोजगारी दूर करना आदि प्रमुख चुनौतियां हैं। स्टॉप पैराचेन। वर्तमान कोरोना काल में उत्पन्न आर्थिक समस्याओं ने तो भारत में निवेश की आवश्यकता को और बढ़ा दिया है, जो भी प्रमुख चुनौती है। स्टॉप। उपर्युक्त चुनौतियों को दूर करने तथा भारतीय अर्थव्यवस्था को पटरी पर लाने के विभिन्न सरकारी प्रयासों के अतिरिक्त विदेशी निवेश पर बल देने की आवश्यकता है। स्टॉप। ऐसा नहीं है कि भारत में विदेशी निवेश नई बात है। स्टॉप। वस्तुतः 1990 के दशक में ही जब भारत ने उदारीकरण, निजीकरण व वैश्वीकरण से प्रेरित होकर नवीन आर्थिक नीति की घोषणा की, तभी से विदेशी निवेश पर बल दिया जा रहा है, लेकिन आज विदेशी निवेश बढ़ाने की आवश्यकता है, तभी आर्थिक विकास को अतिरिक्त गति दी जा सकती है। स्टॉप पैराचेन। प्रत्यक्ष विदेशी निवेश देश की अर्थव्यवस्था के विकास हेतु निवेश की मांग को पूरा करता है और साथ ही विदेशी पूंजी, तकनीकी जानकारी, व्यापार विशेषज्ञता एवं विश्व स्तर पर नवीनतम रुझानों से संबंधित सूचना आदि भी अपने साथ लाती है। स्टॉप। किसी देश में विदेशी निवेश के परिणाम स्वरूप रोजगार, उत्पादन, राजस्व व विदेशी मुद्रा भंडार में वृद्धि, अवसंरचना का विकास, नई प्रौद्योगिकी, प्रबंध कौशल, बौद्धिक संपदा आदि के हस्तांतरण में सहायक होता है। स्टॉप पैराचेन। यद्यपि प्रत्यक्ष विदेशी निवेश किसी अर्थव्यवस्था के विकास की गति को तीव्र कर देता है, तथापि इसके कुछ प्रतिकूल प्रभाव भी पड़ते हैं। स्टॉप। इससे घरेलू कंपनियों को विदेशी कंपनियों में अपने स्वामित्व के खोने का डर होता है, विदेशी कंपनियों से साधन के अभाव में प्रतिस्पर्धा न कर पाने के कारण ये व्यापार से बाहर हो जाएंगी, इसके अतिरिक्त ये कंपनियां भारतीय लोगों को रोजगार न देकर, मशीनों का उपयोग कर सकती है। स्टॉप। भारत जैसे देश के लिए यह आवश्यक है कि विदेशी निवेश के माध्यम से रोजगार के अवसर को बढ़ाया जा सके। स्टॉप पैराचेन। भारत में कुछ चिन्हित क्षेत्रों यदा जुआ व सट्टेबाजी, लॉटरी, चिट फंड व्यापार, निधि कंपनी, सिगरेट, सिगार तथा सिगरेट या तंबाकू अथवा तंबाकू के उत्पाद आदि को छोड़कर शेष क्षेत्रों में कुछ शर्तों के साथ अथवा पूर्णतः प्रत्यक्ष विदेशी निवेश की मंजूरी प्रदान
की गई है। स्टॉप।